प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये डिस्काउंट सीरीज का पार्ट 6 है और इस पार्ट में मैंने टोटल जो है 6 क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, अंकित मूल्य पर 1200 वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 में बेची गई, तो छूट की दर क्या है? ठीक है, तो 1200 की मेज है और 1100 में बेची गई, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। और आपको पता है कि अगर छूट की दर निकाला जाता है तो अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। अंकित मूल्य हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1200 और प्रतिशत निकालना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया। 100/12 का आपका होता है क्या फ्रैक्शन में? 801/3% हम लिखते हैं। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ, यदि कटौती मतलब बट्टा जो है, यदि डिस्काउंट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो और हानि जो है कटौती से आधी हो, तो हानि का प्रतिशत क्या है? सबसे पहले तो हमें अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस कुछ मानना पड़ेगा। हम x मान लेते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये कि अंकित मूल्य जो है डिस्काउंट का 1/5 हो, सॉरी, डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य का 1/5 हो। तो अगर अंकित मूल्य x है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा 1/5, x इंटू 1/5 कितना हो जाएगा? x/5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्काउंट x/5 होगा, अब सोचिए, तो हम यहाँ पे से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस होता है जो है कि जो अंकित मूल्य है या मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य में से हम जो छूट दी जा रही है उसको घटा दे तो विक्रय मूल्य निकल आएगा ना। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम जो है अंकित मूल्य में से या मार्केट प्राइस में से हम जो छूट है वो हम घटा देते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा? 5x माइनस एक्स, आपका हो जाएगा 4x/5, ठीक है। आपका ये सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। ये आपका 4x/5 आ गया है सेलिंग प्राइस। अब देखिए, अब बोला गया है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, और हानि जो है कटौती से आधी है, ठीक है। हानि जो है क्या है? कटौती से आधी है। अगर अगर आपको हानि हो रही है, ठीक है, हानि जो है क्या बोला है? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हानि बोला है क्या, मतलब लॉस जो है, लॉस बोला गया है कटौती से आधी है। तो कटौती अगर x/5 है, ठीक है, कटौती अगर x/5 है, कटौती अगर क्या है? x/5 है, तो उसकी आधी के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लॉस कितना आ गया आपके पास? लॉस निकल के आ जाता है, ठीक है, x/10। तो आपको यहाँ पे लॉस पता चल गया, आपको विक्रय मूल्य पता है, ठीक है, और आपको क्या पता है? अंकित मूल्य पता है। और हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हानि लिखेंगे ऊपर, डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा? आपका हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि ऊपर है, मतलब लॉस बटे CP इंटू 100। हानि हो गया x/10, ये हानि हो गया। और क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई? क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अगर इस पे हानि हो रही है तो जितने बेचा गया है, ठीक है, और जितने की हानि हुई है उसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है और आपको हानि हो रही है कोई किसी वस्तु को बेचने पर, तो जितने बेचा है आपने और जितने का नुकसान हुआ है उसको ऐड कर देंगे तो क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता तो है नहीं, निकालना पड़ेगा। मतलब 4x/5 ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, और हानि कितने का हो रहा है? x/10 का। इसको ऐड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या हो जाता है? x/10 इंटू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 4x से तो 40x हो जाएगा। 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, मतलब 45x/50 आ जाएगा। 5 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, 45x/50 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इसलिए पढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 50/45x हो जाएगा और गुणे 100। सॉल्व करिए इसे, 0 0 गया, x आपका कट गया, 5 9 45, ठीक है। कितना बचा है? 100/9। 100/9 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 11/1/9% का। तो हानि कितने प्रतिशत का है भाई? हानि है 11/1/9%। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है।
इसके अलावा भी आप कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। चलिए आप ट्राई करिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है ए को 4 वर्षों में बी को 600 देने हैं और ए बी को अभी भुगतान करना चाहे तो बी द्वारा ए को कितनी छूट दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया ये। पहले मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे कुछ क्लू ही नहीं समझ रहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें जो है कि कुछ ब्याज तो दिया नहीं है कि भाई कितना ब्याज लग रहा है ऐसे वैसे। तो फिर क्वेश्चन का जब को अच्छे से अध्ययन किया, उसका सॉल्यूशन मैंने देखा बुक में से, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, बच्चे पढ़ें, परीक्षा में टाइम वेस्ट करें और उनसे कुछ हो ना पाए। इस क्वेश्चन को तो वही सॉल्व कर पाएगा जो तुक्का मारेगा, या फिर जो है जिसने जो समझ जाए कि भाई एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। और ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कैसे हम निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में जब हल मैंने देखा तो उसमें दिया गया है कि इसमें जो ब्याज दर है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है या रेट जो है, जो रेट है वो रेट जो है 5% मान के लगाया हुआ है। ठीक है, अब रेट जो है 5% लगा कर मान के सॉल्व किया गया। हम रेट जो है 10% लगेगा तो आंसर ही नहीं निकल पाएगा। यूं ही 5% मान ले रहा है। चलिए, तो अगर हम रेट 5% मान लें तो आप समझिए, अगर ए को 4 वर्षों में बी को 600 रुपये देना है, हम मान लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल है 100%। यदि प्रिंसिपल 100% है और रेट यदि 5% है, ठीक है, रेट यदि 5% है तो 4 साल में टोटल कितना ये ब्याज देगा। 4 साल में टोटल ब्याज देगा कितना, 20% ब्याज देगा ना। तो कितने देने हैं, 600 रुपये देने हैं, मतलब 100% जो है मूलधन प्लस 20% टोटल ब्याज देगा। तो अगर टोटल 600 देने हैं तो 120% बराबर आपका कितना हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है। ठीक है, और पूछा गया कि बी द्वारा ए को कितनी छूट देनी चाहिए। अगर बी जो है तुरंत भुगतान करना चाहता है, 4 साल बाद नहीं, अभी तुरंत भुगतान करना चाहता है, उसे तो क्या करना चाहिए, उसे जो है 20% का छूट दे देना चाहिए भाई। यही ना करना होगा, 20% बराबर आप निकाल लीजिए। छूट कितने का है यही पूछा जा रहा है, 20% की वैल्यू निकाल लीजिए। जो है कि 120, 20 से इसको मत काटिए, 120 से काट लीजिए, 5 बार में कट जाएगा और 20 पंजे 100। ठीक है, 100। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की है। ठीक है, इसके कारण टिकटों की बिक्री जो है 28% बढ़ गई। आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब हमें निकालना है कि जो विजिटर हैं उनमें कितने परसेंट वृद्धि हुई है टिकट की, जो है टिकट में डिस्काउंट देने की वजह से। तो विजिटर जो है हमने मान लिया भाई, टिकट में विजिटर को हम कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि विजिटर एक्स है। ठीक है, विजिटर कितने हैं, एक्स विजिटर है। अगर विजिटर एक्स है और टिकट कॉस्ट हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है, टिकट कॉस्ट है 25 पैसे। ठीक है, तो अगर टिकट कॉस्ट 25 पैसे है तो टोटल सेल कितनी होगी, टोटल सेल हो जाएगी, कितने विजिटर है, विजिटर की जो है संख्याएं है वो एक्स हमने मान लिया है, और टोटल जो है कॉस्ट कितनी है 25 पैसे। तो एक्स में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल निकल जाएगी। टोटल सेल कितनी हो जाती है, टोटल सेल हो जाएगी 25x। ठीक है, 25x पैसे में होगी। ठीक है, क्योंकि 25 पैसे है ना, तो 25x पैसे है। ठीक है, पैसे जो में होगी वो आपको ध्यान रखना है, या फिर आप लिख देते हैं 25x पैसे। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट देने की घोषणा की है। तो अगर टिकट में 20% का छूट देगा, अगर 20% का छूट देगा मतलब 20% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, 20% का डिस्काउंट देगा अगर टिकट में, तो यदि 25 पैसे का कोई टिकट है तो 20% का डिस्काउंट, 25 का 20% कितना होगा, 25 का 10% 2.5 होगा, 20% होगा 5। तो 25 पैसे के टिकट में 20% डिस्काउंट मिलेगा तो टिकट कितने का बिकेगा, 20 पैसे का बिकेगा। ठीक है, टिकट बिकेगा 20 पैसे का। बात समझ में आ गया। और आगे बोला गया है क्या कि टिकटों की बिक्री जो है 28% बढ़ जाती है। ठीक है, टिकटों की बिक्री क्या होती है, 28% बढ़ जाती है। अब समझिए,
हमें ये पता नहीं है कि विजिटर की संख्या क्या है या कितनी बड़ी है। हमें विजिटर्स में वृद्धि जो है निकालना है, लेकिन हमें ये पता है कि टिकट की सेल बढ़ गई 28%। विजिटर हमें नहीं पता अभी कितने हैं, ठीक है। टिकट की विजिटर हम मान लेते हैं वाई है, विजिटर हमने मान लिया। अभी कितने विजिटर बढ़ करके कितने विजिटर हो गए, वाई बढ़ के हो गए हैं, ठीक है। अगर विजिटर वाई है और टिकट की कॉस्ट कितनी है, 20 पैसे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए टिकट की बिक्री पहले जितनी थी उससे 28% ज़्यादा। टिकट की पहली बिक्री कितनी थी, टोटल सेल हमने लिखा है ना 25x, तो 25x और इसका 28% ज़्यादा आप करेंगे तो 128/100 करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। देखिए 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूना के 8, यहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल जाता है कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो है आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, ये y है यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में x है, तो x को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, इधर 32 है और इधर आ जाएगा 20, मतलब x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू क्या है, 32 है। अब देखिए यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 20 है, मतलब विजिटर पहले कितने थे, विजिटर पहले थे x और बाद में बढ़ के हमने कितना माना है, y हो गया है। तो पहले 20 थे, अब y अगर 32 हो गए हैं तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है यही निकालना है। तो मतलब कितने बढ़े हैं भाई, 12 बढ़े हैं। कितने से बढ़े हैं, 20 से बढ़े हैं और 100 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60, मतलब 60% जो है विजिटर्स में बढ़ोतरी हुई है। तो ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा। होप करता हूँ आपको समझ में आए होंगे प्रश्न, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक कमीज का सूची मूल्य 440 है और एक ग्राहक उसके लिए 396 देता है, तो छूट की दर क्या है, ठीक है। अब सोचिए 440 में उसकी जो है कि मार्क प्राइस है, सूची मूल्य है 396 में, अगर कोई खरीदता है तो छूट कितने का मिला है। आप देख रहे हैं कि 44 रुपीज़ जो है कम दे रहा है सूची मूल्य से ना। और आपको जब छूट निकालना है तो मैंने बोला सूची मूल्य लिखना है नीचे या फिर अंकित मूल्य, एक ही बात है। तो अंकित मूल्य आपने नीचे लिखा 440 गुणे 100, एक बार में जो है 44 इसको कट कर देंगे, मतलब 10 बार में कट हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो ऊपर कट कर दिए, मतलब 10% आ गया। 10% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7500 रुपए की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा। आप सिंपल सी बात है भाई, 28% जब उसका कमीशन है तो जब 7500 रुपए का माल बेचेगा तो उसका 28% कमाएगा। तो 7500 का 28% निकाल लीजिए, कितना होगा, डबल जीरो डबल जीरो कट कर दिया, 75 में 28 से गुणा करिए। 75 को 28 से गुणा करना है तो 75 को आप 25 गुणे 3 समझ सकते हैं, और किसी भी संख्या में 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आधा का आधा कर दीजिए। 28 का आधा 14, 14 का आधा 7, मतलब ये 700 हो जाएगा। और 700 और 7 में जो है आपको पता है 3 हमने छोड़ा था ना, फैक्टर क्या होगा, 3 7 21 और डबल जीरो 2100 रुपये जो है इसका आंसर आ जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए बच्चों। चलिए इस पार्ट को जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको जो है क्लियर करूं, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो है शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।